guys and welcome back to your channel एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर हूँ पार्ट 7 ऑफ द प्रीलिम्स एसएससी सीरीज 2023, जिसमें कि हम जानने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज भारत से रिलेटेड। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। भारत से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट स्थान है जो कि खबरों में रहे हैं, जिसका कि पहला पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं। 14 से 15 न्यूज आइटम इंपॉर्टेंट पिछले 6 महीने की इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं और बची हुई हम अगले उसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आप नए हैं हमारे चैनल पे तो वीडियो को देखना अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का, और हमें उससे मोटिवेशन भी मिलती है आगे ऐसे वीडियोस लाने के लिए, और साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलती रहती है अगले आने वाले वीडियोस के लिए। तो दोस्तों हमेशा की तरह सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम इसमें कवर करने वाले हैं, जो कि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको सारे न्यूज आइटम दे दूं और कहूं कि मेरे वीडियोस से आया एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट हम टॉपिक्स कवर करेंगे और स्मार्ट लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक्स देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। 14-15 टॉपिक्स हैं, तो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले टाइम ग्रेटेस्ट प्लेसेस फॉर द ईयर 2023, ये टाइम मैगजीन ने रिलीज किए हैं। 50 स्थानों की लिस्ट है, इसमें भारत के दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। कौन से हैं वो जानेंगे। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में जानेंगे। सूरजकुंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है इसके बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल गीता महोत्सव के बारे में जानेंगे। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर ये नया इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे इसको किया गया है ये जानेंगे। स्टेट पीसेस से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये जरूर देखना। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज ये बहुत न्यूज में रहा था, इसके बारे में जानेंगे। टेंट सिटी कहां पे नई लॉन्च की गई है भारत सरकार द्वारा, ये देखेंगे। काशी तमिल समागम के बारे में थोड़ी सी जानेंगे। अब ये सारी न्यूज आइटम ना यूपी पीसीएस से रिलेटेड है, कुछ इसमें से कुछ हरियाणा से रिलेटेड है, कुछ एमपी से रिलेटेड है, तो स्टेट पीसीएस वालों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू टाइगर रिजर्व इन यूपी, अब ये यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी का एमपी का हुआ था, कहाँ हुआ था वो देखेंगे सिर्फ इसके अंदर। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डिटेल में जानेंगे इनके बारे में, वो स्टेट स्पेसिफिक जब हम डिस्कस करेंगे वीडियोस, तब हम उसमें इनको डिस्कस कर लेंगे। एससीओ फिल्म फेस्टिवल, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका फिल्म फेस्टिवल कराया गया था, कहाँ कराया गया था ये देखेंगे हम भारत के अंदर, ठीक है। पहली बार ये हो रहा था इंडिया में। नई कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश किसको डिक्लेयर किया गया है, अब ये 3 कैपिटल प्लान है इनका, इसको पूरा डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सैनिटेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। ये देखेंगे हम कहाँ पे शुरू किया गया है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मुगल गार्डन को रीनेम किया गया था, ये देखेंगे। औरंगाबाद, उस्मानाबाद, ये महाराष्ट्र की दो सिटीज हैं, इनको रीनेम किया गया था, इनके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं, टाइम ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ द ईयर। अब टाइम जो मैगजीन है आपको पता ही है, वो पर्सन ऑफ द ईयर निकालती है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि व्लादिमीर जेलेंस्की को और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को करा था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022। तो ग्रेटेस्ट प्लेसेस की एक लिस्ट निकाली थी इन्होंने, जिसमें कि 5 स्पॉट्स वर्ल्ड ओवर सिलेक्ट किए थे इन्होंने, और इसके अंदर 2 भारतीय स्थानों को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये है मयूरभंज, ये उड़ीसा में है, ठीक है, और लद्दाख, इन दो प्लेसेस को इंक्लूड किया गया है। किसके लिए मयूरभंज को इंक्लूड किया गया, रेयर टाइगर्स और एंशिएंट टेम्पल्स के लिए, और लद्दाख को किया गया है एडवेंचर एंड ईट्स के लिए। तो 2 प्लेसेस है और उनकी कैटेगरी किसमें नॉमिनेट किया गया है ये आपको याद रखना। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ इंटीग्रिटी, ऐसे बहुत सारी अब नई नई बन रही है, नए नए नाम दिए जा रहे हैं। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नई अनवील की गई है, तो ये कहाँ की गई है, ये की गई है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु के अंदर। और ये 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू है, जिसको कि कहा गया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो कि आप पिक्चर में देख ही रहे हैं। और ये किनकी स्टैच्यू है, ये है बेंगलुरु के जो फाउंडर है, जिनको माना जाता है नाग प्रभु कैंपे गौड़ा जी के समर्पित की गई है। और उनकी ये एक मूर्ति है जो कि इसलिए बनाई गई है, तो उनके जो कंट्रीब्यूशन है बेंगलुरु सिटी को डेवलप करने में, उनकी कमेमोरेट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रेमाइसिस में। सूरज कुंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा पीसीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एचसीएस वालों के लिए।
तो ये अच्छे सोलों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो 36 एडिशन ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर वॉज हेल्ड इन सूरजकुंड। ये कहाँ होता है आपको पता ही है, फरीदाबाद में, ठीक है। तो फेब्रुवरी की न्यूज है 2023 की। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछते हैं, वो थीम स्टेट कौन सी रही और पार्टनर कंट्री कौन सी थी, दो इंपॉर्टेंट रहती हैं हर बारी। थीम स्टेट थी इस बारी एक स्टेट को चूज ना करके 8 स्टेट्स को चूज किया गया, इसलिए इसको कहा गया अष्टलक्ष्मी थीम स्टेट थी। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स हैं इंडिया की, वो इस बारी थीम स्टेट्स रही इसके अंदर, ठीक है। और पार्टनर कंट्री, इस बारी कंट्री भी इन्होंने एक चूज नहीं करी, इस बारी ऑर्गेनाइजेशन को ही चूज कर लिया पूरा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एचसीएस वालों के लिए। अब एचसीएस वालों के लिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, गीता इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये भी हेल्ड हुआ था। तो प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था। तो ये गीता कहाँ से रिलेटेड है, कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है, तो कुरुक्षेत्र में ही इसको। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, अगेन हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, क्यों, क्योंकि इसको लॉन्च किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में। इंडिया फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा, इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर फॉर डेटा। और इसके अंदर जो भी पब्लिक फंडेड रिसर्च होती है ना लाइफ साइंसेस से रिलेटेड, उसको यहाँ पे आर्काइव किया जाएगा, ठीक है। तो फरीदाबाद हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में रहा था। अब वर्ल्ड लॉन्गेस्ट क्रूज नहीं है, ये रिवर क्रूज है, नदी पे चलने वाला सबसे लंबा दुनिया का क्रूज, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, इसका नाम है एम विलास, ठीक है। तो एम वी गंगा विलास, माफ कीजिएगा, एम वी गंगा विलास इसका नाम है। ये शुरू किया गया था, इसको लॉन्च किया था पीएम ने, कहां से, वाराणसी से, जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये क्रूज जाएगा वाराणसी से लेके डिब्रूगढ़ तक, जो कि असम के अंदर है। और ये 3200 किलोमीटर का सफर है, और इसके लिए 51 दिन लगेंगे, ठीक है। अलग अलग जगह पे रुकेगा भी, वहां पे टूरिस्ट को घूमने का मौका भी दिया जाएगा। और मेजोरिटी आई थिंक इसमें आई थी न्यूज, स्विट्जरलैंड के जो हैं टूरिस्ट, उन्होंने इनके लिए साइन अप किया गया था। इसके अंदर अलग अलग विलाज हैं, अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 लोगों को ये सपोर्ट कर सकता है। और ये बांग्लादेश के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक है ये याद रखना है, वाराणसी से डिब्रूगढ़। और ये लॉन्च किया गया था वाराणसी में, ठीक है। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है। टेंट सिटी इन वाराणसी, अगेन ये यूपी पीसीएस वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेंट सिटी कहाँ पे लॉन्च की गई, कौन सी सिटी में। तो आप फोटो में देख रहे हैं, ये टेंट्स के अलग अलग होटल रूम्स की तरह बनाए गए, टेंट्स के अंदर लोगों को ठहराया जाएगा, टूरिस्ट को ठहराया जाएगा। तो ये एक लॉन्च की गई है वाराणसी के अंदर। तो वाराणसी में काफी टूरिज्म बढ़ गया था रिसेंटली इनिशिएटिव्स के बाद। पीएम के, जैसे आपने पता है, वहां पे वंदे भारत नई नई करी है, वहां पे अकोमोडेशन की फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए ये टेंट सिटी को लॉन्च किया गया ऑन द घाट्स ऑफ रिवर गंगा। काशी तमिल समागम, वाराणसी की बात हो रही है, तो वही बता देते हैं कि काशी में एक जो है तमिल समागम कराया गया था, काशी तमिल समागम, ठीक है, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के अंदर। इसका मोटिव क्या था कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको द्रविडियन कल्चर से, उनके कुजीन से, उनके म्यूजिक से उनको रूबरू कराया जा सके इसके अंदर, ठीक है। तो ये काशी हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में कराया। अगेन यूपीपीसीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज, फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ यूपी। तो अभी तक यूपी में सिर्फ 3 ही टाइगर रिजर्व थे, ठीक है। तो अब ये फोर्थ आ गया, कहाँ पे है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये खोला गया, नोटिफाई किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और ये आता है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के। और इससे पहले 3 कौन कौन से हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़, ठीक है। तो ये 3 है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, उसमें फोर्थ और आ गया चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, अब इसकी डिटेल्स के बारे में हम जब स्टेट स्पेसिफिक बात करेंगे तब हम इसको डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ ये जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये हेल्ड हुए थे। तो जो मध्य प्रदेश का है, ये एमपीपीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये उनकी स्टेट में कैपिटल में ना करा के बल्कि इंदौर में कराया गया था। और उत्तर प्रदेश का कराया गया था लखनऊ में, ठीक है। एससीओ फिल्म फेस्टिवल, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हमने डिस्कस की थी, जो कि आपको पार्टनर कंट्री थी सूरजकुंड मेला में, तो उनका एक फिल्म फेस्टिवल जो था वो पहली बारी भारत में ऑर्गेनाइज कराया गया था। और वो कराया गया था, फिल्म से रिलेटेड है तो आपको याद रख लेना, इजी होगा याद करना, मुंबई में इसको आयोजित किया गया था। और इसकी गेस्ट ऑफ ऑनर थी हेमा मालिनी जी, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में, ठीक। न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश के अंदर ना जो सिंगल कैपिटल है, जैसे हैदराबाद तेलंगाना में जैसे कर दिया गया, उनको सौंप दिया गया है। तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की
3 अलग अलग कैपिटल का प्लान है, ठीक है। तो जुडिशियल कैपिटल अलग होगी, ठीक है, लेजिस्लेटिव अलग होगी और एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग होगी। तो विशाखापट्टनम वाइजैक को डिक्लेयर कर दिया गया है आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल, जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ठीक है ना, कि जो एग्जीक्यूटिव है यहाँ से ऑपरेट करेगी। लेजिस्लेचर जो होगी इनकी वो अमरावती में होगी और जो जुडिशियल कैपिटल होगी वो होगी कुर्नूल, ठीक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सैनिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सैनिटेशन, ये कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है? जोका, कोलकाता में, ठीक है। तो ये पीएम ने इसको इनॉग्रेट किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, जोका, कोलकाता। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंदर क्या अलग अलग कोर्सेज होंगे, जिसके अंदर की पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन और हाइजीन से रिलेटेड कोर्सेज इसमें कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो स्किल किया जाएगा लोगों को इसके अंदर, ठीक है। मुगल गार्डन्स को रीनेम कर दिया गया है, तो आप में से बहुत लोगों से पता ही होगा, ये अमृत उद्यान इनको कर दिया गया है, ठीक है ना। तो मुगल लेगेसी को जो नाम था उससे वहां से हटा के अब इसको अमृत उद्यान कर दिया गया। औरंगाबाद और उस्मानाबाद को भी रीनेम किया गया है, और ये दो महाराष्ट्र की सिटीज हैं, ठीक है। तो इनको रीनेम किया गया है। औरंगाबाद को किया गया है छत्रपति संभाजी नगर, बहुत बहुत टाइम से ये चल रहा था कि इसको रीनेम करना चाहिए औरंगाबाद का, तो। और उस्मानाबाद को किया गया है दारा शेफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर इनका नया नेम क्या है। लास्ट न्यूज आइटम देखेंगे हम आज की, वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम। तो ये केरला में इसको इनॉग्रेट किया गया, ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ जो होती है ना, उसका मैन्यूस्क्रिप्ट उस पे लिखी गई है, उनका म्यूजियम है तिरुवंतनापुरम, केरला में इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज के वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको यूजफुल लगे कि आपको हमने कोई मेहनत की है और यूजफुल लगे कि आपके एग्जामिनेशन में इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको लगता है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एज वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज इंडिया से जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।